बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया में इस वक्त डिटेंशन सेंटर उन कैंप्स को कहा जाता है जो आप किसी को हरासा करने के लिए, किसी को हिरासत में रखने के लिए या नज़र बंद करने के लिए बनाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जैसे जानवरों को कैद करने के लिए जो जगह होती है, इसको डिटेंशन सेंटर कहते हैं। और इस वक्त पूरे इंडिया में ये डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं, ख़ास तौर पर आसाम में। खबर की तफसील से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पे मिल सकें। तो इंडिया का जो प्लान है मुसलमानों को मुल्क बदर करने का और उनका कत्लेआम करने का, उसके लिए वो इस वक्त पूरे इंडिया में डिटेंशन कैंप्स तामीर कर रहे हैं जो कि जनवरी के एंड तक तामीर हो जाएंगे। मोदी से जब पूछा गया तो उसने इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। शशि तनूर ने ये वीडियो रिलीज की, उसके बाद राहुल गांधी ने भी कहा कि ये हो रहा है और मोदी का ये प्लान है। अब इंडिया को ये नहीं पता कि ये इसराइल जो इंडिया से जो कुछ भी करवा रहा है, इनमें गिरना इंडिया नहीं है। इसराइल असल में पाकिस्तान को एंगेज करना चाहता है और ये जो सारी दुनिया में गेम्स हो रही हैं, पाकिस्तान में भी 3-4 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। ये जो लाल रंग वाला जो ड्रामा चलता रहा, जो मौलाना फजलुर रहमान का धरना हुआ, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज और ISI और हुकूमत की पॉलिसियाँ जो हैं, उन्होंने ये सब कामयाब होने नहीं दिया। तो मोदी का प्लान मुसलमानों को इन कैंप्स में कैद करना है, उनको मारना है। वो ऐसा वहशी दरिंदा इंसान है जो 80 लाख लोगों को 144 दिन कैद कर सकता है। कोई इंटरनेट नहीं, खाना नहीं, मेडिसिन नहीं, किसी को पता ही नहीं कि वहाँ कश्मीर में क्या हो रहा है। इसराइल का रुख चीन की तरफ भी है, लेकिन चीन इस पूरे हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है। वो कभी अपनी तरफ इन चीजों का रुख मोड़ने नहीं देगा। लेकिन मोदी इस गेम में पूरी तरह फंस चुका है, क्योंकि उसके अपने भी RSS के ऐसे नजरियात थे। लेकिन अब जो हालात हो चुके हैं वो अब मोदी से संभाले नहीं जाएंगे और वो सारा नजला जो है वो पाकिस्तान पर निकालने की कोशिश करेगा। और ये है इसराइल का असल मकसद, क्योंकि उनका मानना है कि ये सब होगा तो उनका मसीहा आएगा। अब RSS क्या है? RSS को तैयार करने में 100 साल लगे हैं और ये इतने ज्यादा हैं कि ये इनको इंडिया की फौज की जरूरत ही नहीं है। इंडिया की फौज तो बुज़दिल है, लेकिन RSS को मेंटली तैयार किया गया है मुसलमानों के खिलाफ। ये जाने भी दे सकते हैं। अब इस वक्त मुल्क में इनकी इतनी तादाद बढ़ चुकी है, इन्हीं की हुकूमत है, मोदी भी RSS का ही बंदा है। अब इनका नेक्स्ट प्लान है मुसलमानों को पिंजरों में कैद करने का और बर्बरियत की एक नई मिसाल कायम करने का। नाजरीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करके सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि आपके दोस्त अहबाब भी इसको सोशल मीडिया पर देख सकें।